हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज हम पढ़ेंगे टीआरएनए की संरचना। ठीक है, तो टीआरएनए क्या होता है? आपका ट्रांसफर आरएनए, और ये आपके 10 से 15% टोटल जो आरएनए है आपका, उसका 10 से 15% भाग होता है। ठीक है, 10 से 15% ये भाग होता है। दूसरा बात करें, इससे आप सॉल्यूबल आरएनए भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या होता है? सॉल्यूबल आरएनए, या फिर इसे एडेप्टर आरएनए भी बोलते हैं। सबसे छोटे आकार का आरएनए होता है। 3 प्रकार के आरएनए पढ़ते हैं हम। सबसे छोटे आकार का आरएनए है आपका टीआरएनए। और टीआरएनए का कार्य अगर हम देखें तो इसका बेसिक कार्य क्या होता है? ये अमीनो अम्लों को वाहन का काम करता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अमीनो अम्ल का इसका मेन कार्य होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो देखिए, ये आपकी इस तरह से आरएनए होता है। एक बड़ी सब यूनिट होती है, एक छोटी सब यूनिट होती है। छोटी सब यूनिट पे आपके अटैच होता है एमआरएनए, और बड़ी सब यूनिट पे आके अटैच होता है आपके टीआरएनए। तो इस तरह से मैंने टीआरएनए की हमेशा इस तरह से स्ट्रक्चर आपको समझाइए। आज हम इसकी बड़ी स्ट्रक्चर देखेंगे। ये वाला स्ट्रक्चर मैं इसे ओपन कर रहा हूँ, और ये है इसकी 3D स्ट्रक्चर टीआरएनए की, जो किम नाम के साइंटिस्ट ने बताई थी। और इसी स्ट्रक्चर के लिए, इसी 3D स्ट्रक्चर को विस्तार से बताने के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, तो ये कौन सी संरचना है आपकी? 3D संरचना है, जो एल शेप में दिखाई देती है। हालांकि इसकी 2D संरचना भी है, जो क्लोवर लीफ जैसी दिखाई देती है। अब इसको आपको ध्यान से सुनना है। ये मैंने काम बता दी है आपको। इसका जो बेसिक चीज़ें हैं, 10 से 15% पाया जाता है। छोटे आकार का आरएनए है, सोल्यूबल आरएनए भी बोलते हैं। इसका काम क्या है? अमीनो अम्लों को लेके आना। ठीक है, किस टाइम पे? जब हम क्या कर रहे होते हैं, आरएनए से प्रोटीन बना रहे होते हैं उस टाइम। ठीक है, अब ये आपके क्या है? टीआरएनए। अब यहाँ पे 4 आपको स्पॉट दिखाई दे रहे होंगे। ये आपके डीएचयू लूप है, ये आपके टी एंड साइसी लूप है, ये आपके एसेप्टर आर बोल सकते हैं, फिर से अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये एंटीकोडन साइट है। ठीक है, जो नीचे की तरफ आप देख रहे हो, ये कौन सी है? एंटीकोडन साइट। अब मैंने बताया था, देखिए ये यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे एमआरएनए पे इस तरह से नाइट्रोजनी क्षार पाए जाएंगे, और इसकी निचली वाली सतह पे 3 नाइट्रोजनी क्षारों का त्रिकूट पाया जाता है, जो एमआरएनए पे पाए जाने वाले नाइट्रोजनी क्षारों को देख के उसके जो जस्ट विपरीत जो नाइट्रोजनी क्षार है, वो उसे क्या कर लेते हैं? उससे मैच कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके पूरक नाइट्रोजनी क्षार, जैसे साइटोसिन के पूरक ग्वानिन है, साइटोसिन के पूरक ग्वानिन, और ग्वानिन के पूरक साइटोसिन है। तो इसी को देख के ही ये टीआरएनए आएगा। तो इस तरह से आपके 64 प्रकार के टीआरएनए आपको देखने को मिलेंगे। तो आपसे पूछा जाए टीआरएनए कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपके जो कोडोन होते हैं वो 64 कोडोन होते हैं। ठीक है, 20 अमीनो अम्लों को सूचना देने के लिए 64 कोडोन है। तो ओबेसी बात है, एमआरएनए पे 64 कोडोन होंगे, और इन्हीं कोडोनों को आपको सूचना देने के लिए कौन आएगा? टीआरएनए। और वो किसे पकड़ के लाएगा? अमीनो अम्ल को पकड़ के लाएगा। तो इसका काम क्या है? एंटीकोडन साइट बोलते हैं। इसका काम है एमआरएनए पे पाए जाने वाले नाइट्रोजनी क्षारों को आसंजित करवाना। ठीक है, अब ये देखिए, इसके जस्ट विपरीत जाओगे आप ऊपर की तरफ, ये है आपके अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट। अब अमीनो एसिड ऐसी बाइंडिंग होता है, उसे पहले एक्टिवेट करना पड़ता है, सक्रिय करना पड़ता है, और ये काम करता है अमीनो एसाइल सिंथेटेस एंजाइम। कौन सा एंजाइम? अमीनो एसाइल सिंथेटेस एंजाइम। ये एंजाइम जब अमीनो एसिड को एक्टिव कर देगा, तब ये 3 प्राइम एंड पे जाके आपके एक्टिव अमीनो अम्ल अटैच हो जाता है। ठीक है, ये मैं एक्टिव है स्टार मार्क से इसे दिखा रहा हूँ। तो एक्टिव अमीनो अम्ल 3 प्राइम एंड पर आ जाएगा। अब आपको पूछा जाता है कई बार 3 प्राइम एंड पर नाइट्रोजन क्षारों का क्रम कौन सा पाया जाता है, तो ये पाया जाएगा CCA। ठीक है, और 5 प्राइम एंड पे हमेशा ग्वानिन पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? ग्वानिन नाइट्रोजनी क्षार पाया जाता है। और ये आपको जो ब्लैक स्टेप दिखाई दे रहे हैं, धारियाँ दिखाई दे रही हैं, ये आपके क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, अब ये हो गया एंटीकोडन साइट हो गई, और आपके अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट हो गई। ठीक है, अब हम आ जाते हैं राइट साइड में हमारे। ये है आपके टी एंड साइसी लूप। ये बना होता है आपके 7 नाइट्रोजनी क्षारों से मिलके बना होता है, और ये क्या काम करवाता है? ये आपके टीआरएनए को राइबोसोम की बड़ी सब यूनिट पे जाके आसंजित करवाता है। ठीक है, तो टी एंड साइसी लूप का काम क्या है? ये टीआरएनए को राइबोसोम की बड़ी सब यूनिट पे जाके अटैच करता है, क्योंकि छोटी सब यूनिट पे तो ऑलरेडी एमआरएनए अटैच है ही।
ठीक है। फिर लेफ्ट साइड में आप क्या है, डाईहाइड्रोयूरिडीन लूप। DHU की फुल फॉर्म अगर आपसे पूछी जाए तो इसकी क्या है, डाईहाइड्रोयूरिडीन लूप। ठीक है, ये भी आपके 8 से 12 बेसिस का बना होता है, 8 से 12 नाइट्रोजनी बेसिस का, नाइट्रोजन क्षारों का ये बना होता है। इसका काम क्या होता है, ये क्या काम करता है, अमीनो एसाइल सिंथेटेज रिकॉग्नाइजेशन लूप भी इसे आप बोलते हो। ये इसे हम क्या बोल सकते हैं, दूसरी भाषा में इसे आप बोल सकते हो अमीनो एसाइल सिंथेटेज रिकॉग्नाइजेशन लूप। ठीक है, तो ये पहचानता है, ये किसको पहचानता है, जो एक्टिव अमीनो एसिड हैं उन्हें पहचानने का काम करता है। तो गाइज अब हम देख चुके हैं कि DHU लूप जो 8 से 12 नाइट्रोजनी बेसिस का मिलकर बना हुआ है, इसका काम क्या है, अमीनो एसाइड सिंथेटेज रिकॉग्नाइजेशन लूप भी इसे कहते हैं। ये जो एक्टिव अमीनो अम्ल होते हैं उनको पहचानने का काम करता है। ठीक है, और अमीनो अम्ल को एक्टिव कौन करेगा, अमीनो एसाइड सिंथेटेज एंजाइम है वो एक्टिवेट करते हैं। और सिंपल अमीनो अम्ल आके अटैच नहीं होगा, यहाँ पे एक्टिव अमीनो अम्ल आएगा, इसी वजह से मैंने उसे स्टार मार्क किया है। और वो कौन से एंड पे आएगा, 3 प्राइम एंड पर जाके अटैच होता है। ठीक है, तो ये चारों जो आपको खंड हैं ये समझ में आ गए होंगे। मैं वापस से बता रहा हूँ, सबसे नीचे की तरफ आपके एंटीकोडन साइट है जो काम क्या करेगा, mRNA पे नाइट्रोजनी क्षारों को देख के वहाँ से अटैच हो जाएगा। और इसी के आधार पे आप बोल सकते हो 64 प्रकार के tRNA पाए जाते हैं। इसके जस्ट विपरीत में 3 प्राइम एंड पे आपके एक्टिव अमीनो अम्ल आके अटैच हो जाएंगे। और इस प्रक्रिया में सहायता करेगा आपकी DHU लूप, क्योंकि ये काम क्या करता है, अमीनो एसाइल सिंथेटेज जो एंजाइम है उन्हें पहचानने का काम करता है। वो पहचानेगा तभी वो एक्टिव करके वो अमीनो अम्लों को एक्टिव करके यहाँ पे लेके आता है। ठीक है, अब इस तरह से जुड़ते चले जाएंगे, एक अमीनो अम्ल, दूसरा अमीनो अम्ल, तीसरा अमीनो अम्ल, और जब तक होते रहेंगे जब तक mRNA पे आपके कौन सा कोडोन नहीं आ जाता है, UAG, UGA, UAA। ये जो 3 नाइट्रोजनी 3 जो कोडोन है आपके, ये हैं स्टॉप कोडोन। जब तक ये कोडोन नहीं आएंगे तब तक आपके प्रोटीन अमीनो अम्ल जुड़ते चले जाएंगे। और ये कौन सा बॉन्ड है, आपके पेप्टाइड बॉन्ड है। और सबसे लास्ट में जैसे ही ये इनमें से कोई सा एक जना आएगा तभी आपके ये प्रोटीन यहाँ से अलग हो जाएगी। ठीक है, अगर मान लीजिए 25वें नंबर पे आ जाता है आपके कोई स्टॉप कोडोन, तो आपकी कौन सी प्रोटीन बनेगी, ऐसी प्रोटीन बनेगी जिसमें आपके 24 अमीनो अम्ल उपस्थित होंगे। ठीक है, आई होप यू विल गेट इट। इफ यू एनी प्रॉब्लम देन कमेंट डाउन बिलो। थैंक्स।